So good morning students, we are doing aldehydes, ketones and carboxylic acids, and our topic is preparation of ketones, that is how do we prepare ketones. तो ketones की preparation करने सो ketones कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, ये करने से पहले हम कर लेते हैं डिस्कस व्हाट आर कीटोन्स. कीटोन्स क्या होते हैं? हैविंग फंक्शनल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कीटोन्स. तो जिसका सी डबल बॉन्ड ओ दिस ग्रुप, इसको क्या कहा जाता है? कीटोन्स. ठीक है, जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हों, दैट इज कॉल्ड कीटोन. सो फर्स्ट प्रेपरेशन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो इसकी फर्स्ट प्रेपरेशन हम किससे करते हैं? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? RMgX. तो RMgX है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आप इसको किस में ऐड करोगे? वी ऐड इट इन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. तो इथेन नाइट्राइल के अंदर आप ऐड करोगे, क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक कार्बन के पास आएगा मॉलिक्यूल, एक इसके पास जाएगा नाइट्रोजन के साथ. ठीक है, हर एक में यही होगा कि एक जो है पॉजिटिव चार्ज में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक किस में कन्वर्ट होगा? पार्शियल नेगेटिव में. जब जैसे यहाँ पे है दैट विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव, दिस विल बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव. तो अब अगर बॉन्ड इस तरफ गए हैं तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. अब जब आर ग्रुप इस पॉजिटिव साइड किस जाएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर. ये कार्बन के साथ क्या आएगा? आर. और MgX जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड जाएगा? नाइट्रोजन के पास. सो यू विल बी गेटिंग दिस CH3Cr डबल बॉन्ड N MgX. अब इसकी क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब इसके अंदर क्या ऐड कर दो? H पॉजिटिव और साथ में वाटर. ठीक है, जब ये ऐड करोगे तब ये पूरे का पूरा ग्रुप निकल जाएगा. ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन. सो यू विल गेट अ कीटोन. सो फर्स्ट प्रेपरेशन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नेक्स्ट इज ओपन और ऑक्सीडेशन. ओपन और ऑक्सीडेशन आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी. इसके अंदर क्या हमने ऐड करना है? सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके अंदर क्या ऐड करना है? एसीटोन. ठीक है, RCHR एंड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3. तो सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे क्या है? एसीटोन. तो हम इसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. अब इसको नाम को समझो. टर्ट का मतलब क्या है? टर्शरी. ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन. ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन. अब देखो ये कार्बन एक और ये साथ में कितने कार्बन है? 3 कार्बन. ठीक है, एंड दिस इज टर्शरी मतलब ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 3 के साथ, और एक क्या है? ऑक्सीजन. सो दिस इज एंड हेयर थ्राइस एंड देन एल्यूमिनियम. अब इन दोनों की जब करोगे आप ऑक्सीडेशन तब रिवर्स होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पे और ये CHOH यहाँ पे. तो आप याद रखना कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी कुछ एटम्स की, और ये पूरे का पूरा डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, और ये चीज़ उठ के कहाँ पे आ जाएगी? साथ में. एंड यू विल गेट कीटोन एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी. सो नेक्स्ट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड. थर्ड प्रेपरेशन इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स. तो एसिड क्लोराइड कैसे? RC डबल बॉन्ड OCl प्लस डाईअल्काइल कैडमियम. आप एसिड क्लोराइड यूज़ करोगे और उसमें क्या डालोगे? डाईअल्काइल कैडमियम. इसको हीट करोगे, आपके पास क्या बनेगा? कीटोन. ये क्लोरीन कैडमियम के साथ जुड़ के निकलेगा कैडमियम क्लोराइड की तरह, और ये R ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा एंड यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OR. दिस इज कॉल्ड कीटोन. नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइलेशन का मतलब क्या है? साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ना है? एसाइल ग्रुप. एसाइल ग्रुप का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O. ठीक है, ये बेंजीन रिंग प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप. अब एसाइल ग्रुप जब लगेगा तब आपका क्या बनेगा? 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन. ठीक है, ये आपका फिनाइल ग्रुप है. ठीक है, 2 कार्बन वाला क्या बनता है? इथेन, और ये 1 पोजीशन पे क्या है? आपका कीटोन लगा है. सो 1 फिनाइल इथेन 1 ओन प्लस साथ में क्या निकलना है? HCl. सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसीटोफिनोन. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एसीटोफिनोन. नेक्स्ट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट. अब फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर क्या करना है? आपने
फिनाइल इथेन 108 लेना है, मतलब एस्टर, ठीक है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर, RCOOR-, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, एस्टर। आपने एस्टर को क्या करना है, हीट, आपके पास क्या बनेगा, ये OH ग्रुप, यहाँ पे ब्रेकेज होगी, ठीक है। ये COCH यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है, या इस पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। सो OHCOCH3 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दैट इज स्मॉलर देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसके अंदर क्या, कौन सी इंटरेक्शन होती हैं, वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस है, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे देखो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कैसे है, C+O ग्रुप इज पोलर इन नेचर, ये हम कर चुके हैं कि कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव। ऐसे अब अगर एक और मॉलिक्यूल हो कीटोन का प्रेजेंट या एल्डिहाइड का प्रेजेंट, उसमें भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है दैट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, ठीक है। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होगी, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये एक डायपोल है, ये दूसरी डायपोल है, सो वन डायपोल एंड सेकेंड डायपोल, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव को कर रहा है, ये नेगेटिव आगे वाले पॉजिटिव को करेगा। सो दीज इंटरेक्शन आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बट दीज इंटरेक्शन आर वेरी वीक। तो ये इंटरेक्शंस बहुत वीक होती हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे भी ये क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। सो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर स्मॉलर। बट अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने पढ़ी है 11th में। सो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है, ज़्यादा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसकी वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं दैट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स की वाटर के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर बाई चांस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तब एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हो जाने थे, सॉल्युबल इन वाटर। However, alcohols and carboxylic acid are soluble in water. क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, this will undergo hydrogen bonding with water. Carboxylic acid also undergoes hydrogen bonding in water, but aldehyde and ketones do not undergo hydrogen bonding with water. So next is chemical properties. अब chemical properties के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह की रिएक्शन कर रही हैं। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमने पढ़ा है कि जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं दैट आर पोलर इन नेचर, उनका नेचर क्या है, ये पोलर होते हैं। तो उस नेचर की वजह से अब ये डबल बॉन्ड है, अब ये जब यहाँ पे जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड दिस प्रोसेस विल बी स्लो। तो ये इस कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव ऐड करेंगे तब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, OH। सो दिस रिएक्शन इज़ फास्ट, दिस इज़ द एडिशन प्रोडक्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ गया और साथ में OH भी। तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, उसकी जगह क्या ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।